एक मंत्र है, सभी विद्वान जानते हैं, महामृत्युंजय का। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे त्र्यंबकम यजामहे त्र्यंबकम यजामहे। सामान्य अर्थ तो यही होता है। हमारे साधुगण कभी कभी मेरे लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे रामानंदी साधु कहते हैं कि चलो विद्वान विद्वत्ता देखनी हो तो चलो चित्रकूट तुलसी दिखाएं विद्वत्ता। अब तक सब लोग बहुत रामानंदियों पर ध्वंस जमाते थे। हमने कहा नहीं, अब ये युग गया बेटा, अब ये युग गया। अब रामानंदी सब पर हावी रहेगा। जाओ जिसको जो करना कर लेना। त्र्यंबकम जजामहे का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे जिनके पास 3 आंखें हैं उन भगवान शंकर का जजन करें। तो हम प्रश्न करेंगे, तब शंकर जी ने समुद्र मंथन के समय त्र्यंबकम जजामहे क्यों पढ़ा? और उनका पढ़ना निश्चित है। क्यों निश्चित है? इस मंत्र का नाम जल्दी बताइए, कौन सा? इस मंत्र को क्या कहते हैं? जल्दी आप लोग बताएं। हाँ, ऊंचे स्वर बोलिए। महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र। और शंकर जी को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। मृत्युंजय। इसका अर्थ है शंकर जी ने यह मंत्र पढ़ा तब वो मृत्यु को जीत पाए विष पीकर। और गोस्वामी जी कहते नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन है अमी को। इसका अर्थ ये है कि हम त्र्यंबकम जजामहे इस मंत्र का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाए। शंकर जी इसका जप क्यों करते हैं? शंकर जी इसलिए इसका जप करते हैं कि वो दूसरा जो तुम अर्थ समझ रहे हो वो शंकर जी नहीं समझते। शंकर जी त्र्यंबकम जजामहे को राम परक मानते हैं। ये राम जी का मंत्र है, शंकर जी का मंत्र नहीं है। क्यों? आप कहें जगदगुरु तो गड़बड़ हो गया। त्र्यंबकम माने 3 आंखों वाले। हम कहीं कहां तुमने जान लिया? अरे सीधा त्र्यंबकम, जिसको 3 अंबाएं हैं वो है त्र्यंबक। आपको समझ में आए तब ताली बजाइएगा। क्या मैंने कहा? त्र्यंबक मैंने क्या कहा? मैंने जिसकी 3, हाँ 3। तो राम जी की 3 अंबाएं कौन कौन सी हैं? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। यही सुगंधी, इनके शरीर से सुगंधी, यही पुष्टिवर्धनम, अनुग्रह देते रहते। यही उर्वारुक में वो उर्वारुक माने दुर्बादल, दुर्बादल के समान नीले। इन्हीं के स्मरण से व्यक्ति मृत्यु से छूट जाता है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। 3 अंबाएं हैं राम जी की। एक हो गई कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और दूसरा पक्ष है कि कौशल्या जी और सुनैना जी और शबरी जी, ये राम जी की 3 माताएं हैं। 3 माताएं। और यहाँ कन्हैया जी की भी 3 माताएं हैं। अब तो रामचंद्र दास कहेंगे तो कैसे होगा? कन्हैया जी की 3 माताएं? हाँ यार, ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग, क्या करेंगे? कन्हैया जी की भी 3 माताएं हैं। कौन कौन 3 माताएं हो?
देवकी जी, यशोदा जी और विदुर की पत्नी सुलभा जी, ये तीन माताएं, चकाचक आनंद है। तीन माताएं, दोनों की तीन माताएं, राम जी की भी तीन माताएं और कन्हैया जी की भी तीन माताएं। राम जी की तीनों माताओं का नाम हमने आपको बता दिया, कौशल्या जी, सुनैना जी और शबरी जी। और कन्हैया जी की तीन माताएं कौन बताई अब मैंने आपको? यशोदा, देवकी, सुलभा। देवकी जी, यशोदा जी, देवकी जी, यशोदा जी और विदुरानी जी, सुलभा जी। बोले राम कृष्ण देव की जय हो। इसलिए दोनों का व्यक्तित्व बहुत विचित्र है, दोनों का व्यक्तित्व बहुत विचित्र है। राम जी का और कृष्ण जी का दोनों का आनंद है। दोनों ठाकुर बहुत प्यारे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। यदि रामायण भगवान का शिक्षा ग्रंथ है तो गीता जी भगवान का दीक्षा ग्रंथ है।